आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। आज की जो अपडेट्स हैं गज़ा के मुतालिक कई मुख्तलिफ अपडेट्स सामने आई हैं। पहली जो अपडेट्स यहाँ पर आई है वेस्ट बैंक की तरफ से आई है। वेस्ट बैंक के अंदर आज 2 बच्चों को हलाक कर दिया। इजरायली फ़ौज ने उनको शूट कर दिया गया है। इजरायली फ़ौज ने पूरी तफसील के साथ में आप खबरों को आज सुनिए, लेकिन सुनने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे चैनल उज़ैर की आवाज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल जो उज़ैर की आवाज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि बराबर आपको मिडल ईस्ट या इसके अलावा अराउंड द वर्ल्ड जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों तक पहुंचती रहें। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं तफसील के साथ में। 2 फिलिस्तीनियन चिल्ड्रन हैव बीन किल्ड एंड शूट बाय इजरायली फोर्सेस इन टाउन ऑफ बैत उमर। वेस्ट बैंक के अंदर एक बैत उमर एक टाउन है, वहां पर हिब्रोन का ये इलाका लगता है वेस्ट बैंक, तो वहां पर 2 बच्चों को गोली मार दी है इजरायली फौज ने। इसके अलावा हमास सेज वन मोर इजरायली कैप्टिव्स बॉडी विल बी हैंडेड ओवर टुडे। और इजराइल ने दोबारा से एक और मतलब ये है कि इंडिकेशन दिया है कि एक और जो कैप्टिव्स था उसके कब्जे में जो हलाक हो गया था किसी न किसी वजह से, उसको अब दोबारा इसराइल को देने पर अब वो विचार कर रहा है, क्योंकि ये जो बॉडी मिली है ये बॉडी उस इलाके में मिली है जहां पर इजरायली फौज का इस टाइम कब्जा हुआ है गजा सिटी के अंदर। Israel has carried out raids on Beth Lahia, eastern areas of Gaza City and the southern city of Khan Yunis। देखिए इसराइल जो है बराबर सीज फायर के बाद भी बराबर जो एयर स्ट्राइक कर रहा है बैत लहिया, और दूसरा गजा सिटी का इलाका है, इसमें लगता है ये बैत लहिया। तो सेकंड इलाका है सदर्न सिटी ऑफ खान यूनस। मतलब नॉर्थ में भी और साउथ में भी दोनों तरफ इसराइल जो है अब एरो स्ट्राइक कर रहा है। वेयर आर्टिलरी शेलिंग हैज आल्सो बीन रिपोर्टेड, जहां पर जो मिसाइलें हैं उनके भी अटैक यहाँ पर खबरों को सुनने में आया है कि इसराइल जो है कुछ ऐसे मतलब ये कि वेपन्स वहां पर इस्तेमाल कर रहा है जो एक मिनी, जिनको परमाणु बम कहा जाता है। Gaza's health ministry says Israel has killed at least 260 Palestinians and wounded 632, यानी 632 जो फिलिस्तीनियन है वो इसमें घायल हो गए हैं और 260 फिलिस्तीनियन वो इसमें हलाक हो गए। ये कब का है ये आंकड़ा? ये आंकड़ा है आपका जब 10 अक्टूबर में ये सीज फायर के जो मुआहदा हुआ था, पीस समिट हुई थी मिस्र के अंदर। आपको यहाँ पर पूरा आंकड़ा मैं बता देता हूँ। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक कितने लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं। देखिए 69,187, अब 70,000 का आंकड़ा ये पार कर चुका है, और इसमें 1,70,000 के आसपास में जो शहरी हैं, गाजा के जो शहरी हैं वो इसमें हलाक बताए जा रहे हैं। तफसील से आप सुनिए पूरी खबरों को, लेकिन दिल खोल कर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल उज़ैर की आवाज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर यह है कि एक ट्रंप और महमूद अब्बास की तरफ से एक और इंडिकेशन यहाँ पर सामने आया है। ट्रंप इज पुशिंग यूएन रेजोल्यूशन दैट वुड रिवाइव द ब्रिटिश मैंडेट इन फिलिस्तीन। जो एक मैंडेट बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसको दोबारा से रिवाइव करने पर यहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा कुछ सोच रहा है, कुछ समझदारी से यहाँ पर काम ले रहा है। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज पुशिंग एन इजरायली क्राफ्टेड resolution at UN Security Council this week aimed at eliminating the possibility of a state of Palestine. The resolution does 3 things. It establishes US political control over Gaza, separates Gaza from the rest of Palestine, and allows the US and therefore Israel to determine the timeline for Israel's supposed withdrawal from Gaza, which would mean over. This is imperialism masquerading as a peace process in and of itself. It is no surprise Israel runs US foreign policy in the Middle East. What is surprise is that the US and Israel might just get away with this travesty unless the world speaks up with urgency and indignation. आज की ये थी अपडेट, मुख्तलिफ अपडेट, बहुत ही अहम अपडेट। दोबारा से आप सुनिए क्या है। The Trump administration is pushing an Israeli crafted resolution at the UN Security Council this week aimed at eliminating the possibility of state of Palestine। मतलब एक यूएन काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन पारित करने जा रहा है यहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ फ्यूचर में
ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी को बिल्कुल एलिमिनेट करना चाहता है जिससे लगे कि फिलिस्तीन एक स्टेट बन सकता है। दिस रेजोल्यूशन डज थ्री थिंग्स। ये जो रेजोल्यूशन है इसके 3 काम होंगे। पहला काम यहाँ पर ये होगा कि इट इस्टेब्लिशेस यूएस पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द गजा स्ट्रिप। इससे एक चीज और नई चीज साबित होगी। इससे ये होगा कि यूनाइटेड स्टेट का मतलब एक पॉलिटिकल दबदबा हो जाएगा पूरे गजा स्ट्रिप के ऊपर। इट सेपरेट्स गजा फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फिलिस्तीन, और ये गजा को फिलिस्तीनी स्टेट है उससे बिल्कुल अलग कर देगा। It allows the US and therefore Israel to determine the timeline for Israel's supposed withdrawal from Gaza। और ये एक चीज को और मतलब ये है कि यहाँ पर आप ये कह सकते हैं इस चीज को यहाँ पर एक मुआहदा यहाँ पर ये तय हो जाएगा कि अमेरिका जो है इजराइल को एक मुआहदा यहाँ पर देगा कि आप कब तक गजा से निकल सकते हैं, कब अपनी फौज को यहाँ पर हटाएंगे। विड्रॉल फ्रॉम गजा विच वुड मीन नेवर, और शायद ये नहीं हो सकता है। दिस इज इम्पीरियलिज्म मास्कुरेडिंग एज अ पीस प्रोसेस, और ये इसका मतलब है कि पीस प्रोसेस होगा अमेरिका के हिसाब से इन एंड ऑफ इटसेल्फ, और अमेरिका की तरफ से भी, और ये अपने आप में भी एक बहुत अच्छा यहाँ पर रेजोल्यूशन होने वाला है। ये अमेरिका यहाँ पर बोल रहा है। इट इज नो सरप्राइज इजराइल रन्स यूएस फॉरेन पॉलिसी इन द मिडल ईस्ट, और इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल जो है यूएन फॉरेन पॉलिसी अप्लाई करता है पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर। मतलब ये है जो भी इजराइल की जो पॉलिसी है वो बिहाफ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, मतलब उसको अमेरिका चलाता है सब। देखिए बनाए हुए किसका सिस्टम है, बनाया हुआ इजराइल का सिस्टम है, और उसको कौन चला रहा है, उसको पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर यूनाइटेड स्टेट चला रहा है इस चीज को लेकर कि हाँ ये अमेरिका के बनाए हुए कायदे कानून है जो मिडिल ईस्ट में चल रहे हैं। जबकि उसके पीछे की जो हकीकत है वो हकीकत ये है कि ये जो सारा सिस्टम है वो इजराइल का बनाया हुआ सिस्टम है, चाहे अब्राहम अकॉर्ड्स हों या इसके अलावा और भी कई जो रेजोल्यूशन यूएन काउंसिल के अंदर जो डिक्लेयर हुए हैं। आप देखिए हर बार कितनी बार वीटो किया है अमेरिका ने यूएन काउंसिल के अंदर, हर बार। आप यहाँ तो आप इससे क्या समझ सकते हैं, हम और आप इससे यही चीज समझ सकते हैं कि अमेरिका एक सिर्फ कठपुतली है। पूरा जितना भी निज़ाम है पूरा मिडल ईस्ट का जो निज़ाम है या इजराइल और अमेरिका का जो निज़ाम है वो पूरा इजराइल रन करता है। उसकी जो लॉबीज हैं, उसके जो थिंक टैंकर्स हैं, या उसके मतलब ये कि जो रब्बीज हैं, जो फाइनेंशियली जो यूरेनिक सिस्टम बनाया हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वही इस चीज को रन कर रहे हैं। इसके अलावा और जो दूसरी आज की जो मुख्तलिफ खबरें हैं, बहुत अहम खबरें हैं आज की। इजराइल के जो सेटलर्स हैं, जो इलीगल सेटलर्स हैं, उन्होंने एक मस्जिद को भी आग लगा दी है, उसकी एक दीवार को बिल्कुल तोड़ दिया, और मस्जिद में जो कुरान शरीफ रखे हुए होते हैं उनमें भी आग लगा दी, जिससे कई यहाँ पर कुरान शरीफ जलने की यहाँ पर खबर आई है। और लिख दिया है मस्जिद की दीवारों पर वी विल रिवेंज अगेन, कि हम दोबारा से अपना बदला लेंगे। अरे आप किस चीज का बदला ले रहे हैं? आपने गजा को तबाह बर्बाद कर दिया। आप गजा के अंदर, गजा के अलावा वेस्ट बैंक की आप हालत देख लीजिए, वो भी कहीं ना कहीं सफर हो रहे हैं बहुत ज्यादा। कहीं भी किसी भी बच्चों को शूट कर दिया जाता है, जवान को और बूढ़े को, किसी को नहीं बख्श रहे। मस्जिद अक्सा में कभी भी आप ताले डाल देते हैं, कभी भी वहां पर रेड पड़ जाती है मुस्लिम जो नमाजी होते हैं। ये क्या है? ये क्या बदला है? ये कुछ और मंशा है। मंशा यही है एक ज़ायनिस्ट रिजाइम पूरे वर्ल्ड के अंदर कायम करना, मोस्टली पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, और एक ऐसा रीजन तैयार करना जो कहा जाएगा इन फ्यूचर द ग्रेटर इजराइल। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा फ्यूचर प्लान है, अमेरिका का नहीं, इजराइल का प्लान है, जो इजराइल की लॉबीज है और जिसमें नेतन्याहू भी इंक्लूड है। वो भी इंडिकेशन दे चुका है इस चीज के ऊपर कि हम ग्रेटर इजराइल को बनाकर रहेंगे। ग्रेटर इजराइल क्या है? आप क्या समझते हैं ग्रेटर इजराइल का मतलब? ग्रेटर इजराइल का मतलब यह है कि कुछ हिस्सा उसमें सीरिया का आएगा, कुछ हिस्सा लेबनान का आएगा, तुर्की का शुमाली एरिया और मिस्र का भी जो कुछ जरखेज इलाका है वो भी इसमें शामिल होगा, और सऊदी अरब मदीने तक ये जाएगा, पूरा साफ हो जाएगा। ये इनका फ्यूचर का प्लान है, और इसको ये कहते हैं कि ग्रेटर इजराइल इसको ये बोलते हैं कि हम इन फ्यूचर इन सारे ही जगहों पर जहां पर पहले 1400 साल पहले यहूदी आबाद थे, हम उन जगहों को वापस हासिल करके रहेंगे। ये हमारी मिल्कियत थी, ये हमारी जगहें थी, ऐसे कहा जाता है इन यहूदियों का, इन ज़ायनिस्टों का। The Palestinian foreign ministry condemned the attack, which it said is reflecting of the Israel's government। और
कंडेमनेशन करी है जो फिलिस्तीनियन अथॉरिटी है। किस चीज़ की कंडेमनेशन करी है? कि देखिए, कंडेमनेशन इस चीज़ की करी है कि जो वेस्ट बैंक के अंदर जो मस्जिद है वहाँ पर इजरायली सेटलर्स का जो अटैक हुए हैं, या इसके अलावा जो फार्म है, जैतून के जो फार्म, जो खेत खलिहान, उनको उन दरख्तों को ख़त्म किया जा रहा है, जैतून की खेती को बर्बाद किया जा रहा है, उस चीज़ के लिए भी यहाँ पर बराबर कंडेमनेशन हो रही है इसराइल की तरफ से। और एक चीज़ और आई है कि इसराइली सोल्जर एक्यूज्ड ऑफ समथिंग आर सीकिंग पब्लिक सिंपैथी। इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो इजरायली सेटलर जो एक्यूज्ड सोल्जर्स हैं वो औरतों के साथ में गलत काम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से उनको पब्लिकली बहुत सिंपैथी उनको मिल रही है। और बर्लिन के अंदर आज एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है। इस एहतजाज में हज़ारों वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए इसराइल के खिलाफ और कुछ हमदर्दी में फ़िलिस्तीन की, ताकि टू स्टेट सोल्यूशन के लिए कुछ एहतजाज कर सके। और बर्लिन के अंदर ही एक वहाँ पर एक गेट है, जिस गेट का नाम है ब्रेडनबर्ग। वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज, एक लिफ्टिंग मशीन होती है, उस पर चढ़कर वो उस पर चढ़े, लेकिन इसी बीच वहाँ पर पुलिस के जो आला अफसर हैं, पुलिस वहाँ पर आ गई और उन्होंने उन एक्टिविटिस्ट को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। देखिए, अभी एक चीज़ और आई है कि 10 अक्टूबर के बाद में ये मुआहदा हुआ सीज़ फायर का, लेकिन इस सीज़ फायर के बावजूद इसराइल ने कितनी बार वायलेट किया है सीज़ फायर को। 1 month into the declaration of सीज़ फायर इन द गाजा स्ट्रिप, यस, हमारा आप जानते हैं कि इसको एक महीना हो चुका है। Israel has violated the agreement with near daily attacks killing hundreds of people, और इसमें डेली लोग मारे जा रहे हैं। किसके नाम पर? कि अब तो सीज फायर हुआ है, लेकिन सीज क्या सीज फायर है? ये आप मजाक कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के लीडर्स को इकट्ठा करके आपने दिखा दिया कि हमने सीज फायर कर दी, क्या सीज फायर हो? और सारी जो मतलब ये है कि जो गोल्ड तो खुद ले गए, और यहाँ पर कतर और मिस्र यहाँ पर क्या कर रहे थे? 2 साल से बराबर मुसलसल मेहनत कर रहे थे। उनके हाथ में क्या? उनके हाथ में कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आए और कहा कि मेरी वजह से ये सीज फायर हुआ है, या तो कुछ भी सीज फायर नहीं हुआ। आप देखिए, 10 अक्टूबर और आज क्या तारीख है? आज 13 नवंबर हो गई, पूरा एक महीना हो गया, और इस एक महीने में बराबर कि किसी न किसी वजह की वजह से एयर स्ट्राइक हो जाती है, और इजराइल कर रहा है गजा के लोगों के ऊपर। It violated the ceasefire agreement at least 282 times from October 10 to November 10, मतलब 282 बार वायलेशन हुआ है सीज फायर का। एयर स्ट्राइक हुई है, कहीं से गोलीबारी हुई है, कहीं से कुछ हुआ है, मतलब आईडीएफ की तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लिया गया है। थ्रू द कंटिन्यूएशन ऑफ अटैक्स बाय एयर, आर्टिलरी एंड डायरेक्ट शूटिंग, जैसा भी मैंने आपको बताया। देखिए क्या न्यूज़ निकल कर सामने आई। द गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस इन गजा रिपोर्ट, और इस चीज़ की जो मतलब तस्दीक करी है जो गजा की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसके हवाले से भी, दोनों ही मिनिस्ट्री के हवाले से 282 टाइम्स वायलेशन हुआ है, सीज फायर वायलेशन हुआ है। Israel has also continued to block vital humanitarian aid and destroy homes and infrastructure across the Gaza Strip. जैसा मुआहदा हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, इस एग्रीमेंट में ये था कि आप बराबर जो इमदाद है वो गजा के अंदर दाखिल करते रहेंगे, उनको परमिशन देते रहेंगे, लेकिन उसको भी लिमिटेड अमाउंट कर दिया है। और एक चीज़ और यहाँ पर सामने आई है कि नेतन्याहू जो है के ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है। नेतन्याहू के ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है, अमेरिका की गवर्नमेंट प्रेशराइज कर रही है, यानी ट्रंप प्रेशर कर रहे हैं कि वो जो उनके ऊपर जो चार्जेस चल रहे हैं इसराइल के ऊपर, कुछ करप्शन के ऊपर, उनके लिए वो माफ़ी मांग ले। और उन्होंने इस चीज़ के लिए जो इसराइल के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप नेतन्याहू को आप समझाएं कि वो अगर अपने प्रभाव को और अच्छा करना चाहते हैं, जो एक रुतबा उन्होंने बनाया हुआ है, अगर इसकी वो इज्जत करना चाहते हैं, तो उनसे कहें कि वो इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगें। ये थी आज की अपडेट्स गजा के मुतालिक। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।